हाय एंड एवरीवन स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए लेके आए हैं 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स का यानी जियोमेट्री का, जो कि अपना चल रहा था चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। दोस्तों, इसका आज हम लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेके आए। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें हमने जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की थी। उसमें हमने एंगल बाइसेक्टर क्या रहता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या रहता है, कौन से एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये क्या रहते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। उसके साथ हमने एक्यूट एंगल, राइट एंगल, एब्टूस एंगल, कौन कौन से फिर से बताता हूँ, एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल, फिर एब्टूस एंगल क्या रहते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। दोस्तों, इसी के बेस के ऊपर आज हम एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। 2 टॉपिक है वो। अभी इसमें से क्या करते हैं, इसके 2 पार्ट निकालते हैं। व्हाइट बोर्ड के 2 पार्ट निकालेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। तो हेडिंग डालते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक पार्ट है और दूसरा पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। किसका बाइसेक्टर्स? ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये 2 पार्ट दिखने वाले हैं। आसान है दोस्तों, कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो, आप बोलेंगे कितना आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, इतना आसान है। देखो, अभी चलते हैं अभी 1 बाय 1। अभी देखो, पहला लिखते हैं हम, क्या लिख रहे हैं, द प्रॉपर्टी। ये दोनों में देखो फर्क क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ द, ये है एंगल बाइसेक्टर, ये किसका है, एंगल बाइसेक्टर का, ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर रहता है वो आपने निकालना है। और इसमें देखना है अपने को, ये 2 इसमें फर्क डिवीजन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये 2 बाइसेक्टर आपको निकालने दिखाना है। तो अभी निकालते हैं, पहला फिगर निकालते हैं। देखो, एक ट्रायंगल ले लो, कौन सा भी ट्रायंगल ले लो, एक्यूट हो, राइट हो या ऑब्टूस हो। एक मैं ट्रायंगल निकालता हूं, ध्यान से देखो, बहुत आसान है ये, दिख रहा है आपको। देखो, ट्रायंगल निकालते, एक ट्रायंगल निकाला, लाइन थोड़ा टेढ़ा गई है, लाइन सीधा निकालते हैं। लाइन को सीधा करेंगे पहला। ये देखो, मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए लाइन आपको टेढ़ा मेढ़ी दिखेगी। मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए आपको लाइन टेढ़ा मेढ़ा दिखती है। आप सब जो चीज़ बनाना है, आपके पास जो ज्योमेट्रिकल सोर्सेस है, यानी स्केल हुआ, कंपास हुआ, प्रोटेक्टर हुआ, उससे आप निकालो। एक ट्रायंगल बनाया मैंने, बड़ा निकालता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी हो। ये मैंने निकाला ट्रायंगल, ओके। देखो, ये ट्रायंगल मैंने निकाला, बड़ा ही निकाला है, ओके। ये क्या निकाला हमने, एक ट्रायंगल निकाला है। भले वो 60 डिग्री का हो, 50 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो या 120 डिग्री का हो, कौन सा भी हो, एक ट्रायंगल है, ओके। अभी पहला मैंने क्या किया, एक लाइन खींचा और ये अपना एक ट्रायंगल बनाया। अब इसमें क्या करना है अपने को दोस्तों, ये देखो क्या नाम दिया है, द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। अभी क्या करना है अपने को, ये जो है ना लाइन, ये लाइन का मोर देन हाफ, ये जो लाइन है, भले 8 सेंटीमीटर की हो, 4 सेंटीमीटर की हो या 6 सेंटीमीटर की हो, मोर देन हाफ। क्या करना है अपने को, मोर देन हाफ अपने को क्या करना है, आपके कंपास से, कंपास रहता है ना, वो कंपास से आपने क्या करना है, यहाँ एक पॉइंट देना है और यहाँ से ऐसा एक मोर देन हाफ, ये जो लाइन है ना, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, इसका ना मान लो इसका सेंटर ये आया हो, सेंटर कितना आया हो, मान लो ये सेंटर आया हो, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा
अपने को कंपास से क्या करना है, मेजरमेंट लेना है और एक आर्क मारना है। देखो अभी एक आर्क मारना है यहाँ, अगर मार्क मैंने ऐसा किया, एक मार्क यहाँ आएगा तो एक मार्क आर्क मार दिया यहाँ, दूसरा आर्क मारना है यहाँ, जहाँ आएगा वहाँ यहाँ आएगा। ओके, ये 2 मार्क आर्क बनाए हमने मोर देन हाफ मेजरमेंट लेके। फिर आपने क्या करना है, वही मेजरमेंट से अपने को यहाँ पॉइंट देना है और एक आर्क यहाँ मारना है और दूसरा इसका आर्क मार के ऐसा मारेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? एक ट्रायंगल मान लो, अब यहाँ आपको दिखाता हूँ, एक ट्रायंगल हमने बनाया और एक बार समझाता हूँ। चलो छोटा सा निकालो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मैंने बनाया, चलो ये ट्रायंगल हो गया। अभी आपने क्या करना है, इसका मोर देन हाफ मेजरमेंट लेना है। मोर देन हाफ कितना आया, मान लो इतना आया, आया ना। फिर आपने क्या करना है, मोर देन हाफ मेजरमेंट लेके आपने को यहाँ एक आर्क करना है, यहाँ एक आर्क करना है, फिर यहाँ एक पॉइंट देके फिर आपको यहाँ एक आर्क करना, यहाँ एक आर्क करना। ओके, समझ में आया? तो ये आर्क करने के बाद आर्क किया हमने, तो ये लाइन जाएगी दोस्तों, देखो ये लाइन जाएगी एक स्केल से अपने को बिल्कुल बीचों बीच इसमें से एक क्या करना है, लाइन खींचना है। ये हो गया, एक ट्रायंगल का नाम देंगे, मान लो पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है, पी क्यू आर नाम का ट्रायंगल है, आर्क बनाया हमने। फिर क्या करना है अपने को, देखो अभी सेम इसकी तरह से ही अपने को क्या करना है, मोर देन हाफ मेजरमेंट लेना है। मोर देन हाफ मेजरमेंट लेके मान लो एक आर्क यहाँ बनाना है, एक आर्क यहाँ बनाना है, फिर इसके ऊपर पॉइंट रखिए, अपने को एक आर्क यहाँ देना है, एक आर्क यहाँ देना है। चलो भाई मार्क दे दूँ, इधर आर्क एक आया, इधर एक आर्क आया, और फिर आपने को क्या करना है, एक बीचों बीच स्केल से, ये देखो मेरा टेढ़ा आ रहा है, स्केल से क्या करना है अपने को, आर्क बना के एक लाइन खींचना है जो बीचों बीच जाएगी। ये हो गया एक आर्क। फिर क्या करना है, अभी बचा ए पॉइंट, सेम वैसा ही पॉइंट करना है। आपके हिसाब से जितना मेजरमेंट लेना है उतना मेजरमेंट लो, लिया मैंने मेजरमेंट। ओके, और मोर देन हाफ मेजरमेंट लेके इसके ऊपर पॉइंट रखिए और आपने को क्या करना है, एक आर्क देना है। चलो मान लो एक आर्क यहाँ आया, यहाँ का आर्क इसके ऊपर आया, यहाँ का आर्क इसके ऊपर आया। समझ में आ रहा है? और आपने को क्या करना है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्या करना है, अपने को एक लाइन खींचना है। थोड़ा लाइन टेढ़ा गई, इधर से हाथ से बनाया मैंने, एक इधर आएगा एक इधर आएगा। तो ये क्या हो गया, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। आप जब स्केल से कंपास से आप निकालोगे तो आपको बिल्कुल सही आएगा। ये कैसे करना है, समझ में आया? अब इसमें क्या होगा, देखो ये P और Q लाइन कौन सा है, ये PQ और QR। मैंने क्या किया, और एक बार समझा रहा हूं आपको, ये QR जो लाइन है इसके ऊपर आपके हिसाब से जो भी मेजरमेंट लेना है वो मेजरमेंट ले लो और एक आर्क बना दो। यहाँ एक आर्क आया, यहाँ एक आर्क आया, फिर मोर देन हाफ मेजरमेंट लेके आपको इसके ऊपर पॉइंट रखना है और एक आर्क बनाना है। वो आर्क मान लो कहाँ जहाँ भी आएगा, मान लो आपका आर्क यहाँ आया और इसका यहाँ पॉइंट रखिए, इसका आर्क यहाँ आया, तो दोनों में से एक लाइन खींचो। फिर सेम वैसा ही पॉइंट यहाँ रखो, मेजरमेंट अंदाजा अपना जो मेजरमेंट है वो ले लो, मान लो कहाँ भी आएगा, मान लो यहाँ आया यहाँ आया, मोर देन हाफ मेजरमेंट लेके फिर एक पॉइंट यहाँ रखो और एक आर्क बनाओ। देखो ये आर्क यहाँ आया, सेम यही भी क्या करना है, पॉइंट रखना है और पॉइंट रख के एक आर्क आपको सिर्फ ऐसा आर्क बनाना है। बनाया आर्क, चलो ये आर्क बनाया, तो आर्क में से बीचों बीच एक क्या करना है अपने को, एंगल बाइसेक्टर निकालना है। स्केल से आपने को क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर निकालना है। सेम वैसा ही पोजीशन, एक पी पॉइंट पे अपने को अपने मन से मेजरमेंट ले लो, सेम मेजरमेंट, उसमें फिर बाद में चेंज नहीं करने का। मान लो एक आर्क यहाँ मार दिया, एक आर्क यहाँ मार दिया, फिर मोर देन हाफ मेजरमेंट ले लो। यहाँ मोर देन हाफ मेजरमेंट, देखो यहाँ से लेके मान लो एक आर्क एक यहाँ से मेजरमेंट ले लो, यहाँ पॉइंट रखो और पॉइंट रखे मोर देन हाफ मेजरमेंट लेके, मोर देन हाफ मेजरमेंट लेके एक पॉइंट यहाँ रखो, तो एक पॉइंट का कैसा है, एक यहाँ आएगा इसका और एक इसका यहाँ ऐसा आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों में से क्या हो जाएगी, एक परपेंडिकुलर बोलते, एक आपको क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर निकालना है। एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ है। दोस्तों अभी देखो ये तीनों के तीनों पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं, तीनों के तीनों पॉइंट अपने को जहाँ मिल रहे, मान लो इसको नाम देंगे हम, ओ नाम दिया, चलो ओ नाम देते इसको।
ये तीनों पॉइंट आप जब भी स्केल से या कॉम्पास से जब निकालते हैं, पेन से या सॉरी पेंसिल कंपास से आप जब निकालोगे इसको स्केल के द्वारा, तो तीनों के तीनों पॉइंट आपके मिलना ही चाहिए यहाँ। अगर नहीं मिला तो आप में कुछ कंपास में मेजरमेंट लेते समय आपकी में कुछ गड़बड़ी हुई है, या ऐसा सोच लो। ये तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर के तीनों पॉइंट जहां मिलते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्क्यूरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉन्क्यूरेंस। कॉन्क्यूरेंस यानी कॉन्क्यूरेंस मीन्स ट्रायंगल में बाइसेक्टर, ट्रायंगल में तीनों के तीनों बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्क्यूरेंस। अब यार देखो, ओ क्या है? ओ इज द मिड पॉइंट। अच्छा लिखो, ओ इज द मिड पॉइंट है। ट्रायंगल क्या है? ओ इज द क्या है? वो मिड पॉइंट है। ओके, अभी देखो दोस्तों, आगे हम आपने क्या करना है? अगर आपने को वो मेजरमेंट दिखाना है, सेम मेजरमेंट, आपने क्या करना है? इसको परपेंडिकुलर बनाना है, सेम मेजरमेंट लेके। तो कैसा आएगा? ओ मैं इधर लिखता हूँ, तो थोड़ा इधर लिखता हूँ। ओ, ये ओ पॉइंट है, ध्यान रखो। अगर मैंने इसको बीचों बीच सीधा लाइन खींचा, मार्कर चेंज करता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। बीचों बीच मैंने क्या करता हूँ, उसको थोड़ा नीला मार्क लेता हूँ। चलो, एक पॉइंट मैंने यहाँ से यहाँ तक खींचा, देखो सीधा पट्टी से, सीधा अपना स्केल से एक लाइन यहाँ खींचा। ओके, दूसरा लाइन मान लो यहाँ आया, बिल्कुल परपेंडिकुलर निकालना अपने को। एक लाइन यहाँ आया, सॉरी एक मिनट है दोस्तों, एक मिनट, एक लाइन यहाँ आया, तो यहाँ से निकालते हम। एक लाइन यहाँ आ गया, और दूसरा लाइन देखो बिल्कुल सेंटर से इसके एक लाइन मान लो यहाँ आया। हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा। अभी ओ पॉइंट, ये तीनों की तीनों क्या हो रहे हैं? देखो ये परपेंडिकुलर निकाला। इससे क्या दिखता है मेरे को? अगर इसको नाम दिया हमने, तो नाम देते हैं इसको, इससे क्या होगा? देखो यल, इसको नाम देंगे यल। ओके, इसको नाम दिया मैंने यल, ये लाइन को। इसको नाम दिया मैंने यम, चलो ये यम आया, यम, और इसको नाम देंगे यन। अब इससे क्या होता है? ओ यल लाइन, ओ यल कॉन्ग्रुएंट है किसको? ओ एम को। ओ एम कॉन्ग्रुएंट है किसको? ओ एन को। यानी ये मेरा क्या हो गया? ओ जो पॉइंट आ गया, ओ पॉइंट मेरा क्या है? ओ इज द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस। यहां लिखू मैं, ओ दिख रहा है आपको नीचे, ओ इज द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस। CONCURRENC। कॉन्क्यूरेंस किसको बोलते हैं? ओ इज द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस। कॉन्क्यूरेंस मीन्स ट्रायंगल में जहां तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिलते हैं, तीनों की तीनों, मान लो मेरे यहाँ पॉइंट पे मिले, तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां भी मिलते हैं एक जगह पे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्क्यूरेंस। समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह से। कुछ भी नहीं है, कुछ अपने मन से मेजरमेंट लेना है, मेजरमेंट लेके फिर ये लाइन का मोर देन हाफ मेजरमेंट लेके पॉइंट इस पे रख के अपने को आर्क निकालना है, इसके रख के अपने को पॉइंट एक आर्क निकालना है। सेम वैसा ही पॉइंट करना है इधर, अपने मन से सेम मेजरमेंट लेके अपने मन से क्या करो, एक आर्क बनाओ, यहाँ एक आर्क बनाओ लाइन पे, ये जो लाइन दिख रहा है ना, लाइन पे एक आर्क बनाओ। लाइन पे आर्क बनाने के बाद फिर मोर देन हाफ मेजरमेंट लेके आपको क्या करना है, एक आर्क देना है इधर, एक साइड एक पॉइंट यहाँ रख के आर्क देना है, एक पॉइंट यहाँ रख के आर्क देना है, और वो आर्क के बीच से बीचों बीच लाइन जाना चाहिए। बीचों बीच लाइन गई, फिर सेम पॉइंट ऐसा ही करना है मैंने, यहाँ भी सेम ऐसा ही करना है। अपने मन से मेजरमेंट ले लो, मेजरमेंट लेके जो पॉइंट आएगा उसके ऊपर पॉइंट रखो, और पेंसिल के द्वारा इसको क्या करो, एक आर्क बनाओ। यहाँ एक आर्क बनाओ, आपकी लाइन क्या होगी? ये तीनों की तीनों लाइन एक ही पॉइंट से जाएंगे, उसको हम बोलते हैं, उसको नाम दे दो, मैंने पॉइंट दिया यहाँ ओ, इसको बोलते हैं हम कॉन्क्यूरेंस। आया समझ में? आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी चलते हैं आगे। देखो आप प्रैक्टिस करो, ये मैंने आपको समझाया है कैसा करने का, आप प्रैक्टिस करो।
बहुत सारा प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आएगा। अभी चलते, ये हो गया एंगल द्वारा, मतलब एंगल हमने क्या किया, ए एंगल से, ए एंगल से और ए एंगल से, तीनों के तीनों एंगल से क्या किया हमने, एक बाइसेक्टर एंगल बनाया। अभी चलते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो ऑफ द साइड्स, ट्रायंगल कितने साइड रहते हैं, 3 साइड से, 3 साइड से आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने को निकालना है। सेम ऐसे फिगर निकालते हैं। तो एक ट्रायंगल लिया हमने, एक ट्रायंगल लिया हमने, देखो ओके, ये ट्रायंगल हमने बनाया, दिख रहा है आपको। अब देखो इसमें ट्रायंगल में बड़ा निकाल के जरा, बड़ा निकालता हूं ताकि समझने में आपको आसानी हो। ये क्या हो गया, मार करा सच में हो रहा है। देखो अभी सब नीला ही बनाया इसने। थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, ये लो, टेढ़ा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है ना। चलो अभी तो इसको सीधा करते हैं। देखो ये लाइन खींचा, आ रहा है सीधा, लाइन दिख रहा है, सीधा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलो मान लो लाइन सीधा ही है, मेरे से टेढ़ा भी आ गया तो आपको क्या सिर्फ समझ के लेना है। चलो ए बनाया हमने एक साइड और ए दूसरा साइड हमने बनाया, ये साइड हमने दूसरा बनाया। तो इसको नाम देंगे, अभी इसको नाम देते हैं, मान लो यहाँ क्या दिया, पी क्यू आर, यहाँ देते हैं ए बी और सी, ए बी सी नाम दिया हमने, ओके। अब यहाँ देखो दोस्तों, द प्रॉपर्टी, ध्यान रखो, द प्रॉपर्टी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नॉट एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ देखो आपने क्या करना है, ऐसा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आप तो इससे पहले 6th क्लास में आपको होगा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। देखो दोस्तों मैं यहाँ आपको बात समझाना भूल गया। इसमें क्या करना है, ये जो हम लाइन निकाल रहे हैं ना परपेंडिकुलर की, ये परपेंडिकुलर की लाइन निकलते हैं ना, तो इसको यहाँ 90 डिग्री का सिंबल देना मत भूलो, मैं भूल गया था, सॉरी। देखो ये 90 डिग्री का सिंबल, ये रेड कलर से दिया ना मैंने, ये 90 डिग्री का सिंबल है, ये देना मत भूलो। अभी चलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यानी ओ से लेके एन तक, ओ से लेके एम तक और ओ से लेके यल तक अगर हम मेजरमेंट गिनेंगे तो मेजरमेंट कैसा आता है, मेजरमेंट आएगा सेम मेजरमेंट आएगा, सिमिलर आएगा। इसका मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये 3, इसलिए मैंने यहाँ लिखा ओ एन कॉन्ग्रेंट है ओ एम को, ओ एम कॉन्ग्रेंट है ओ एन को, यानी यहाँ से लेके यल, यहाँ से ओ से लेके एम, ओ से लेके एन, ओ से लेके यल, ओ से लेके एम और ओ से लेके एन, इसका मेजरमेंट हम गिनेंगे तो मेजरमेंट कैसा आएगा, कॉन्ग्रुएंट आएगा, यानी सेम आएगा। अब चलते हैं देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी कैसा निकालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी देखो दोस्तों, मान लो देखो अभी ए लाइन है ए सी, कौन सा, ए सी मैंने लाइन लिया पहला, आपको जो लाइन लेना है वो ले लो, ऐसी बात नहीं है कि वो यही लाइन लेना है, आपको जो लाइन लेना है वो ले लो। अभी चलते हैं देखो दोस्तों, चलो ये ले लेंगे, चलो कौन सा भी लो, ए सी लो, ए बी सी लो। अभी चलते देखो यहाँ, अब ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन मान लो कितना है, 8 सेंटीमीटर की लाइन है, कितना है, 8 सेंटीमीटर की। और आपने को क्या करना है, मोर देन हाफ, क्या करना है आपने को, मोर देन हाफ, ये लाइन का यानी 4 सेंटीमीटर के आगे, 8 सेंटीमीटर की लाइन है तो 4 सेंटीमीटर मान लो, यहाँ आया मेरा 4 सेंटीमीटर, मान लो 4 सेंटीमीटर, और थोड़ा सा उससे आगे, थोड़ा सा भी मेजरमेंट ज़्यादा लेना है। और आपने को क्या करना है, एक आर्क बनाना है, मेजरमेंट लेके थोड़ा सा ज़्यादा आर्क लेके, मेजरमेंट लेके आपने को आर्क बनाना है। मान लो एक आर्क आया यहाँ, ओके। फिर यहाँ से वो जो मेजरमेंट लिया हमने, वो मेजरमेंट को बिल्कुल चेंज नहीं करना है। एक आर्क यहाँ आया, दूसरा आर्क मान लो सेम मेजरमेंट लेके, एक आर्क मान लो यहाँ आया, ओके। फिर आपने को क्या करना है, इसी के ऊपर पॉइंट रखना है, और पेंसिल का पॉइंट रख के आपने को एक
आर्क बनाना है, मान लो आर्क यहाँ भी आएगा, चलो एक आर्क बनाया हमने, यहाँ आर्क आया, और यहाँ से दूसरा आर्क मार दिया हमने, दूसरे पॉइंट से आर्क यहाँ आया, जहाँ भी आए वहाँ आए, ऐसी बात नहीं कि यहाँ आना चाहिए, जहाँ भी आएगा वहाँ आएगा। तो जो आर्क आएगा, मान लो आर्क थोड़ा अपने इधर गया है, ऐसा आर्क आएगा, तो यहाँ एक ऐसा आया, एक ऐसा है, कहाँ भी आएगा, इसके अंदर भी आ सकता है, आपके फिगर के ऊपर है, अंदर आया तो भी चलेगा, बाहर आया तो भी चलेगा, आपके हिसाब से आएगा वो। चलो आर्क बनाया, आर्क बनाने के बाद आपने को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, वो आर्क के द्वारा फिर आपको यहाँ भी एक आर्क मारो, नीचे भी एक आर्क मार दो, ऐसा सेम जैसा ऊपर मार दिया, एक नीचे मार दिया, वैसा ही सेम नीचे भी मारो। चलो यहाँ एक ऐसा आर्क बनाया, तो देखो एक आर्क ऐसा आया, एक आर्क ऐसा है, मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा चेंज भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और आपने को क्या करना है, स्केल के द्वारा बीचों बीच, स्केल के द्वारा बीचों बीच क्या करना है, एक लाइन खींचना है, एक चलो लाइन से, चलो ये आर्क किधर गया मेरा आर्क, अगर आप कंपास से निकालोगे तो आपको आर्क यहाँ आएगा, ऐसा मिलेगा, एक बीचों बीच लाइन जाएगी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड। सेम अभी आपने को क्या करना है, सेम इसका निकालेंगे, ए बी का कितना है मेजरमेंट लाइन, चलो जितना मेजरमेंट है, जैसा सेम ऐसा बनाया वैसा ही सेम इसका बनाना है। अब और बता दो आपको, मान लो ये है 6 सेंटीमीटर का लाइन है, मान लो 6 सेंटीमीटर का है, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ आएगा अपना, और इससे क्या करना है, आपने मोर देन हाफ मेजरमेंट लेना है, मोर देन हाफ कितना आया, यहाँ आया, यहाँ है ना, ओके। और इधर से हम क्या करेंगे, मोर देन हाफ किधर लेंगे, इधर आया, चलो ओके। और आपने को यहाँ पॉइंट रखिए, क्या करना है आपने को क्या करना है दोस्तों, एक आर्क बनाना है, आप आर्क बनाना है, अगर यहाँ पॉइंट रखा, आर्क मार दिया, यहाँ आएगा ऐसा, चलो क्या आएगा, यहाँ एक आर्क आएगा, यहाँ पॉइंट रखे आप और आर्क मार दिया तो ये ऐसा आर्क जाएगा, ओके। और आपने को क्या करना है, फिर थोड़ा टेढ़ा जा रहा है अपना, देखो यहाँ एक यहाँ से मार दिया आर्क तो ऐसा आएगा, और यहाँ से आर्क मार दिया तो ये ऐसा आएगा। और आपने को क्या करना है, जहाँ भी आर्क आएगा वहाँ आने दो, और आपने को क्या करना है, एक बीचों बीच एक स्केल से एक लाइन बनाना है। चलो ये मान लो ये आर्क यहाँ आया है, ऐसा समझ लो ये आर्क आया है, हो गया। और आपने को क्या करना है, तीसरा, देखो तीसरा, अभी कोई सी लाइन बच गई, ऐसी लाइन बच गई, सेम मेजरमेंट, मोर देन हाफ मेजरमेंट ले लो, मान लो एक आर्क, मान लो इसका एक आर्क यहाँ आएगा, फिर एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, इसका भी कैसा किया था आपने, एक आर्क यहाँ आया था, चलो एक मान लो ये आर्क हो गया, इसका एक आर्क इधर आएगा, इसका एक आर्क इधर आएगा, इसका भी एक आर्क इधर आएगा, इसका एक आर्क इधर आएगा, सॉरी इधर नहीं आएगा, इसका आर्क इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, ओके। हाथ से निकल रहा हूँ, थोड़ा सोच लो, समझ लो, ये बना दिया, दोनों आर्क के ऊपर से एक लाइन जाना चाहिए, सेम ऐसा ही। अभी इसको इसका मोर देन हाफ मेजरमेंट लिया, चलो मोर देन हाफ लेने के बाद एक आर्क यहाँ आएगा, एक आर्क यहाँ आएगा, और तीनों ये दोनों के बीचों बीच देखो लाइन टेढ़ा जा रहा है, चलो तीनों की ये दोनों एक आर्क यहाँ आएगा, चलो एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ आएगा, ये दोनों के बीचों बीच से क्या करना है, अपने को एक लाइन खींचना है, जो कि ये हो गया, तो आर्क यहाँ आएगा, ओके। ये दोनों के बीच से क्या करना है, अपने को एक लाइन खींचना है, हो गया। अभी देखो ये जो पॉइंट मिल गया मेरे को, मार्कर चेंज करते हैं, अभी यहाँ मेरे को क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को नाम देंगे हम, ABC दिया है ना, तो इसको नाम देंगे हम X पॉइंट, तो दूर पे जाता हूँ, ये हो गया मेरा X पॉइंट। दोस्तों ये जो X पॉइंट है ना, तो इसको लिखते हैं यहाँ लिखेंगे ऊपर, X पॉइंट इज द कॉन्क्यूरेंस। आपको सवाल पूछते हैं एग्जाम में कि इसका आपको एक फिगर दिया रहेगा, आपने को बोला जाएगा द प्रॉपर्टी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल निकालो, और इसका हमें कॉन्क्यूरेंस निकाल के दिखाओ। तो आपने निकाल दिया कॉन्क्यूरेंस बोले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में तीनों की तीनों लाइन ट्रायंगल में जहां भी एक जगह पे मिलते हैं, देखो ये पॉइंट पे आपने क्या मिल गए, एक जगह पे मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्क्यूरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉन्क्यूरेंस। अभी रहा अगला सवाल,
अगला सवाल हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करना है अपने को, ये हो गया, ये तो आपने को समझ में आया। अब इसका हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे। जैसा हमने इसमें क्या किया था, देखो ये परपेंडिकुलर निकाला था हमने, ये परपेंडिकुलर लाइन निकाली थी हमने। अभी इसमें क्या करना है आपने, हमने परपेंडिकुलर लाइन तो निकाली है, फिर आपने को क्या करना है, अभी यहाँ बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर लाइन निकालना है अपने को। तो एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे। देखो ये देखो ब्लैक मार्कर से मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर लाइन निकाल रहा हूँ। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी एक्स से लेके सी तक और एक्स से लेके बी तक, और देखो यहाँ ये लिखा था मैंने। ओके, तो इसको नाम देंगे हम अभी, इसको नाम देते हैं, क्या नाम देंगे दोस्तों, अरे अरे सॉरी यहाँ नहीं यार, यहाँ क्यों किया मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, चला गया लाइन, ये हो गया एंगल, हमने यहाँ से लिखे एंगल बाइसेक्टर निकाला। कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ स्केल रखना है, और स्केल के द्वारा अपने को ये तीनों के तीनों पॉइंट पे, ए बी सी पॉइंट पे अपने क्या करना है, ये ब्लैक लाइन वाला, ब्लैक, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। इससे क्या होगा कि देखो लाइन ए एक्स, कौन सा, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट यानी सिमिलर, ये सिंबल किसका है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट यानी सिमिलर, सिमिलर यानी एक जैसा। आपने ये पॉइंट से लेके एक्स पॉइंट तक, बी पॉइंट से लेके एक्स पॉइंट तक, और सी पॉइंट से लेके एक्स पॉइंट तक, ये तीनों के तीनों इसका मेजरमेंट आपने मेजर किया, तो आपको क्या मिलना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम मेजरमेंट मिलना चाहिए। समझ में आया दोस्तों, सेम टू सेम मेजरमेंट मिलना चाहिए। चलो अब यहाँ लिखेंगे, यानी ए से लेके एक्स तक और बी से लेके एक्स तक कॉन्ग्रुएंट है किसको, फिर सी से लेके एक्स तक, यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक, ए से लेके एक्स तक, बी से लेके एक्स तक, सी से लेके एक्स तक, ये तीनों के तीनों जो एंगल बाइसेक्टर है, इसका मेजरमेंट कैसा आएगा, सेम टू सेम आएगा। समझ में आया, एक्स पॉइंट इज द कॉन्क्यूरस, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट है बी एक्स कॉन्ग्रुएंट है सी एस को, और एक्स इज द मिड पॉइंट, एक्स इज द मिड पॉइंट, ट्रायंगल का मिड पॉइंट कौन सा है, एक्स है, एक्स। आया समझ में दोस्तों, देखो ये हो गई द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, द प्रॉपर्टी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। समझ में आया होगा आपको, आप प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, एक बार नहीं 4 बार निकालो, 5वीं बार तो आपको तीनों की तीनों जो लाइन है वो एक ही पॉइंट से, यानी कॉन्क्यूरेंस से जाती हुई मिलेगी आपको। दोस्तों इसी के साथ ये अपना दोनों द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल और द प्रॉपर्टी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये दोनों के दोनों प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इससे जो अगला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 में हम क्या करने जा रहे हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट, जो भी अपना अगले वाला प्रैक्टिस सेट है उसके ऊपर जाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आपकी सजेशन हो या आपकी राय हो वो मेरे को बताया करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखा करो। अगर आपको नहीं समझाए तो कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, फिर और दोबारा आपको ये टॉपिक, कौन सा भी टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आया है, वो टॉपिक आपको और अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। गुड बाय एंड थैंक यू।